हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? इस समय शाम का 5 बज रहे हैं और मैं घूमने के लिए निकला था। बैठे बैठे ऊब रहा था तो मैं सोचा क्यों ना दिल्ली के एक राउंड मार के आता हूँ। तो मैंने साइकिल उठाया और घूमने के लिए निकल पड़ा। साथ में एक बैग लिया जिसमें एक पानी का बोतल लेके और निकल पड़ा घूमने के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मौसम काफ़ी सुहाना हो रहा है। तो चलिए कुछ बात करते हैं दिल्ली के हाई कोर्ट्स के बारे में, जो कि आज की जो युवा पीढ़ी, जो हम लोग जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं से जो अश्लीलता हमारे सामने, हमारे बच्चों के सामने जो आ रही है घुमा फिरा के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन चालू करते हैं। देखिए, जो सोशल मीडिया OTT प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसको अश्लील भाषा वाली सामग्री को, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको विनियमित करने की आवश्यकता कहा। उन्होंने कहा कि आवश्यकता है कि इसको विनियमित किया जाए, यानी इस पर रोक लगाया जाए, उसके लिए कुछ कानून बनाया जाए। ठीक है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के भाषा में तो आप लोग जानते हैं, जो अश्लील भाषा वाली जो सामग्री है उनको रोका जाए, जिसके लिए दिशा निर्देशों को, नए दिशा निर्देश बनाए जाए, उनको लागू किया जाए। आगे कहा गया कि सार्वजनिक डोमेन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील भाषा के उपयोग को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, लेकिन ये आसानी से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो जो OTT प्लेटफॉर्म है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अश्लीलता है, भद्दे भद्दे गालियाँ होती हैं। तो उनको रोकने के लिए अगर कुछ लॉ बनाया जाता तो बड़ी अच्छी बात है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि TVF वेब सीरीज कॉलेज रोमांस में इस्तेमाल करने की जाने वाली भाषा की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह आम आदमी के मनोबल, शालीनता, सामुदायिक परीक्षण को पास नहीं करती और अश्लीलता की क्षेत्र में प्रवेश करती है। आगे ये भी कहा कि उपर्युक्त के आलोक में यह न्यायालय, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का ध्यान उन स्थितियों की ओर आकर्षित करता है जो दैनिक आधार पर तेजी से उभर रही हैं और अपने नियमों के सख्त आवेदन को लागू करने के लिए कदम उठा रही है। और इस फैसले में की गई टिप्पणी के आलोचक में कोई भी कानून या नियम बनाए जाएं जो उसके विवेक के अनुसार उचित समझा जाए, मतलब उन परिस्थितियों को देखते हुए जो ठीक समझा जाए। अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता शब्द और गलत भाषा के उपयोग को रोका जाना चाहिए और रोका भी जाए, क्योंकि ये समाज को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही, प्रभावित करते हैं। इनमें मतलब इसके अलावा और भी ये कहा गया, जहाँ छात्रों को स्कूलों और कार्यालयों में अभद्र भाषण देने या उपयोग करने के लिए दंडित किया जा सकता है, वहीं अधिकारियों को भी अपवित्रता को विनियमित करने के लिए, यानी फैलाने के लिए, ठीक है, उसको रोकने के लिए जो फैला रहे हैं उनको भी दंडित किया जाए, जो कि एक प्रसारण माध्यम से अश्लील भाषा के क्षेत्र में प्रवेश करती है। यह देखते हुए अपवित्रता का प्रयोग भी एक नैतिक मुद्दा है और समाज को इससे अपने तरीके से निपटना होगा, अदालत ने कहा। हालांकि जब कंटेंट को सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विशाल शक्ति और सभी उम्र के लोगों तक इसकी पहुंच निश्चित रूप से इसे विनियमित करने के लिए न्यायालय, कानून परिवर्तन और कानून बनाने वाले अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगी। बिना किसी वर्गीकरण के वेब सीरीज के माध्यम से अपवित्र, अभद्र और अश्लील भाषण और अभिव्यक्ति की अप्रतिबंधित आवाज़ स्वतंत्रता के पक्ष में झुकाव नहीं किया जा सकता है। जस्टिस शर्मा ने आगे कहा कि प्रश्न में वेब सीरीज में प्रयुक्त शब्द और भाषा निश्चित रूप से कई लोगों को स्वाभाविक रूप से घृणित, गंदे और यौन के रूप में मिलेगी, जो कि मानक हिंदी या किसी अन्य भारतीय भाषा का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल सही है। भारतीय समाज में आज भी बुजुर्गों के सामने, धार्मिक स्थलों पर महिलाओं या बच्चों के सामने अपशब्द नहीं बोले जाते हैं। अदालत ने कहा कि मीडिया को समय बीतने के साथ साथ परिवर्तन की आड़ में अपशब्दों और अपशब्दों सहित अपमानजनक भाषा को वैध बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि भारतीय सिनेमा, जिसने अब सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म का भी एक विस्तार लिया है, वह वैसे ही नहीं है जैसा कि पुरानी फिल्मों में था, जहां दो व्यक्ति के बीच रोमांस को प्रतीकात्मक रूप से दो पक्षियों या फूलों को स्क्रीन पर मिलते हुए दिखाया गया। आगे कहा गया, समाज कितना बदल गया, इसकी सीमा को अभी भी परिभाषित करना होगा और व्यवहारिकता में देखना होगा कि
जब आम आदमी के व्यवहारिक प्रकाश में जांच की जाती है तो न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस देश के बहुमत को इस तरह से अश्लील, अपवित्र, अशोभनीय अपशब्द और अपशब्दों का उपयोग करने वाला नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि वेब सीरीज में दिन प्रतिदिन पेश किया जाता है। इसके अलावा ने कहा कि प्रत्येक लोगों को भारत के संवैधानिक न्याय शास्त्र और न्यायपालिका के ने हमेशा यह सुनिश्चित करने का मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो नहीं है जो निवारण के बिना कोई आप लोगों को पता है हर चीज़ का निवारण होता है। अगर कोर्ट में जाता है तो उस सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उस पर विचार भी किया जाता है, उसकी सुनवाई भी की जाती है और उस पर एक अहम कदम भी उठाया जाता है, एक बड़ा डिसीजन ज़रूरत पड़ने पर भी लिया जा सकता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही था और अब मैं अपनी साइकिल जर्नी आगे बढ़ूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।